नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। उज्जैन में किसान न्याय यात्रा में 10,000 कांग्रेसी जुटे। जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह और महेश परमार ने लैंड पुलिंग एक्ट का किया विरोध। सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, जयवर्धन सिंह, कमलेश्वर पटेल, पीसी शर्मा, ओमकार सिंह मरकाम और बाला बच्चन भी मौजूद रहे। किसानों की खाद की किल्लत व फसलों के उचित दाम को लेकर सभी नेताओं ने मंच से प्रदेश सरकार पर हल्ला बोला। प्रदेश भर में किसानों की समस्या को लेकर उज्जैन में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने किसान न्याय यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत के पहले चिमनगंज कृषि उपज मंडी में एक जनसभा हुई। इस जनसभा में लगभग 10,000 किसान जुटे। विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश परमार द्वारा आयोजित इस आंदोलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, जयवर्धन सिंह, कमलेश्वर पटेल, ओमकार मरकाम, पीसी शर्मा और अजय सिंह राहुल भैया शामिल हुए। चिमनगंज कृषि उपज मंडी में सभा को संबोधित करने के बाद सभी नेता रैली के रूप में चामुंडा माता चौराहे तक पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की मांगों से संबंधित ज्ञापन एडीएम अत्येंद्र सिंह गुर्जर को सौंपा। इसके पहले चिमनगंज कृषि उपज मंडी में सभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और विधायक महेश परमार ने प्रदेश सरकार के लैंड पुलिंग एक्ट का विरोध किया। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि उज्जैन, देवास व इंदौर में लैंड पुलिंग के नाम पर मुख्यमंत्री, उनके मंत्री और भाजपा नेताओं द्वारा जमीन खरीदने की होड़ लगी है और आपस में लड़ाई हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दिए गए बयान, भाजपा के लोग गाय पालते हैं और कांग्रेस के लोग कुत्ते पालते हैं। इस पर पलटवार करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी जो गौशाला कमलनाथ जी ने बनाई थी, उनकी हालत जर्जर क्यों है? गौशाला में गाय क्यों मर रही है? हर महीने 200 से ज़्यादा गायों का सड़क पर एक्सीडेंट होता है। चेतावनी देते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि आने वाले 15 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी एक योजना तैयार कर रही है, जिसके तहत आवारा घूमने वाली गाय को एकत्रित करके कलेक्टर कार्यालय भेजा जाएगा। जयवर्धन सिंह ने कहा कि पूरे देश में जीएसटी है, परंतु मध्य प्रदेश में जीएसटी के अलावा नारायण टैक्स भी लगता है। इस नारायण टैक्स में सबसे ज़्यादा यदि कोई पीड़ित है तो उज्जैन की जनता पीड़ित है। यहाँ बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भाई का नाम नारायण यादव है और उनके द्वारा किए जा रहे व्यापार व्यवसाय को लेकर जयवर्धन ने यह टिप्पणी की है और इसे नारायण टैक्स नाम दिया है। मंच पर मौजूद सभी नेताओं ने वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए। इसके साथ ही वोट चोर के तरीके बताए व कैसे बचा जाए इसके भी उपाय बताए। किस बार की यात्रा निकाली गई है? आज किसान न्याय यात्रा का आयोजन जिला शहर कांग्रेस द्वारा महेश परमार जी और मुकेश भाटी द्वारा आह्वान पर किया गया था, जिसमें पूरे ज़िले के करीबन 30,000 लोग ने शामिल हुए और इसमें हमारे राष्ट्रीय श्री सचिन पायलट जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और प्रदेश के कई नेता इसमें शामिल हुए और एक सफल आयोजन रहा, जिसमें किसानों की संख्या सब में अधिक रही और वोट चोर, गद्दी छोड़ के उपलक्ष्य में आज ये यात्रा करी गई थी। और इस यात्रा का समापन अंबेडकर जी के यहाँ पर जो न्याय की मूर्ति है, जिन्हें संविधान बनाया, उनके यहाँ पर माल्यार्पण करके इसका समापन किया गया। उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती प्रॉपर्टी ब्रोकर के लिए जानलेवा साबित हुई। जबलपुर निवासी युवती ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर प्रॉपर्टी ब्रोकर को मिलने बुलाया और अपने साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया। वारदात में कुल 6 आरोपी शामिल थे, 2 पुरुष और 4 महिलाएं। पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तूलाहेड़ा निवासी प्रॉपर्टी ब्रोकर राहुल राठौर ने पुलिस को बताया कि इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती हुई थी। 11 सितंबर को युवती ने मिलने बुलाया और कानीपुरा ब्रिज पर कार में बैठते ही अपने साथियों को बुला लिया। आरोपियों ने धमकी दी कि हमसे बात कर ले वरना बलात्कार के झूठे केस में फंसा देंगे। इसके बाद चाकू दिखाकर कहा गया 50 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो जान से खत्म कर देंगे। कम से कम 25 लाख रुपए तो हर हाल में चाहिए। आरोपियों ने पीड़ित को उसकी कार से अगवा किया, बेरहमी से पीटा, मोबाइल छीन लिया और पूरे रास्ते धमकाते रहे। रात भर खेत में बंधक बनाकर रखा गया और बार बार दबाव बनाया गया कि पैसे मंगवाओ। पीड़ित ने जैसे तैसे अपने जीजा को फ़ोन कर 15 लाख रुपए लाने का बहाना किया। जीजा सतीश राठौर और उसके साथी पहुंचे तो आरोपी कार लेकर भागे। अफरा तफरी में आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता से अब सभी 6 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। चिमनगंज थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में अपहरण, लूट, मारपीट और धमका कर वसूली की धाराओं में केस दर्ज किया है।
गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस इस हनी ट्रैप गैंग के अन्य नेटवर्क की भी जांच कर रही है। अब जैसे ही निकला था, दिन का पूरा काम किया मैंने। मेरा एक ब्रांच मैनेजर साहब को मैंने एक प्रॉपर्टी दिखाई। उसके बाद मैं निकल गया उज्जैन में पूरे इंदौर रोड में से मैंने पूरी प्रॉपर्टी वगैरह दिखा के निकला। फिर 4 बजे मेरा समथिंग फोन आया कि मैं ग्वालियर से आ चुकी हूँ, तो मुझे मेरी दीदी के साथ में मुझे प्रॉपर्टी दिखा दो, तो इनको भी दिखा दो, आप आ जाओ। 4 बजे फ़ोन लगाया था। 5 बज के 10 मिनट पे वो आए और उन्होंने बोला कहाँ आना है, तो मेरे को कानीपुरा ब्रिज पे आना है। तो मैं कानीपुरा ब्रिज पे मैंने मेरे को लोकेशन डाल दो, लोकेशन नहीं है मेरे पास, आप कानीपुरा ब्रिज का नाम लेके आ जाना। मैं कानीपुरा ब्रिज से मैं ऊपर चढ़ा और वहाँ पर आके मैंने गाड़ी खड़ी करी। जैसे वो लड़के पीछे आके बैठी, मैंने आपकी दीदी कहाँ है, तो बोले आ रही है। इतने में ये पीछे से कुछ वहाँ पर साइड में खड़े थे, कुछ ऐसे ही खड़े थे, तो मैंने 2 लड़के आगे से आए और 3 लड़कियां पीछे से आई और एकदम गाड़ी में हल्ला करने लगे। मैं निकला वहां से, दो एकदम से उन्होंने मेरे को दबोच लिया और जैसे दबोचा तो इन्होंने मेरे ऊपर चाकू और इनसे हमला करके मेरे को कड़े से मार कर और थपाड़े से ऐसे करके पीछे गला घोट के पीछे वाली सीट पे बिठा दिया। फिर जैसे ही उन्होंने फिर वहां से आगे निकले तो टोल वोल ये अपना गरोट टोल तोड़ा। फिर उसके बाद ये एक और आगे वाला एक और टोल तोड़ा। फिर इन्होंने फिर आगे जाके एक सुनसान जगह पे गाड़ी खड़ी करी और फिर आगर के आसपास के करीब उन्होंने मेरे से पैसे वैसे चेन वेन वगैरह सब छीन ली और वहाँ पर मेरे को थोड़ा बहुत मारा। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे मैंने पूछा कि आपको चाहिए क्या, मुझे ये बताओ तो मैं आपको जो भी मेरे तरफ से मैं करता हूँ, क्या चाहिए आपको। बोले कि कुछ नहीं चाहिए मेरे को, अभी तक वो बताते हैं। पहले मेरे को इन्होंने टॉर्चर किया, बहुत जगह उन्होंने टॉर्चर किया। उसके बाद मेरे को फोन डराया धमका, फिर उन्होंने गाली गलौज कड़े वड़े से उसको थोड़ा सा मारा। फिर उसके बाद फिर मेरे को बोला कि 50 लाख की मांग की कि 50 लाख रुपए चाहिए तो तेरे जान मतलब छोड़े, नहीं तो यहीं जान से मार कर चले जाएंगे। और मेरी गाड़ी क्रेटा गाड़ी मेरी खुद की थी और मेरी गाड़ी में ही मुझे अपहरण करके लेके गए। गाड़ी नंबर MP13ZE 2643 नंबर है उसके। और अपने शाजापुर मक्सी के तरफ उन्होंने मुझे अंदर कोई सा गांव था, गुजर पता नहीं कौन सा गांव था, वहां पर उन्होंने मेरे को कैद करके रखा था। मेरे आईफोन का जो लोकेशन ट्रैक था तो उससे इन्होंने पकड़ा और मेरे जिया जी और मेरे भाई बड़े भैया जितेंद्र जी राठौर और इन्होंने और मेरे अन्य साथी मेरे भाई दोस्त वगैरह इन्होंने सबने घेराव करके उनको गाड़ी रोड पे लगाई आड़ी। और जैसे गाड़ी दोनों को ठोका और वो गाड़ी खेत में गई और वो जैसे खेत में गया तो वो फरार हो गया और मेरे को इन्होंने वहां से निकाल लिया। मेरी दोस्ती आज से 15 से 20 दिन हुई थी और इंस्टा के माध्यम से हुई थी। और उन्होंने मुझे पहले फॉलो किया, लाइक किए और उसके बाद उन्होंने मेरे को आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो मैंने बोला कि मैं तो मेरा प्रॉपर्टी का कामकाज है मेरा, तो मैं जो भी है भाई ये करता हूँ। बोले बाकी और क्या करते हैं, मैं और भी बैंक का काम करता हूँ मैं। बस उस माध्यम से मेरी बातचीत हुई थी और लास्ट बात यही हुई थी। तो मुझे 6:30 बजे होटल वगैरह का बिल नहीं दिलवाया? हाँ, मेरे से पेट्रोल पंप के बिल उन्हें मेरे फ़ोन पे से ही इन्होंने किया है और इन्होंने ही मुझसे वहाँ पर मारकूट की और पंप पे वो पेट्रोल भी भरवाया डीजल और मेरे पैसे फ़ोन पे से यूज़ किया है। झूठे केस में इन्होंने बोला अगर 50 लाख नहीं दोगे तो मैं तुमको 76 लगवा के पता ही ऐसा मेरे अश्लील ब्लैकमेल कर रहे थे। जब इनको फिर मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने इनसे हाथाजोड़ी करी थी मैंने कि मुझे जो चाहिए वो ले लो पर मुझे छोड़ दो। हाँ, इन्होंने मेरे से सोने की चेन है मेरी जो वो छीन ली, एक अंगूठी थी वो छीन ली, 10,000 रुपये थे वो छीन लिए, पर्स छीन लिया, ATM छीन लिया और मेरा अदर जो चीज़ थी सारे मेरे मोबाइल वगैरह। 4 लेडीज थी और 2 जेंट्स थे जिसका नाम एक का नाम तो जो संजय है और एक का नाम पता नहीं, आइडिया नहीं मुझे। आपका नाम? मेरा नाम राहुल राठौर है, पिताजी का नाम महेश राठौर, तो लाड़ा रहने वाला हूँ। ये फरियादी राहुल राठौर घटिया क्षेत्र का रहने वाला है। इसके परिजन ने थाने पर आकर सूचित किया कि फरियादी जो है काफ़ी कुछ घंटों से नहीं है। हम लोगों ने जब इसमें उसके मोबाइल की लोकेशन और अन्य जो तकनीकी साक्ष्य उसका सर्विलेंस किया तो उसकी लोकेशन अलग अलग मार्गों पे मूविंग कंडीशन पाई गई। फाइनली उसके परिजन ने कारवार लेके उनसे लाइनअप करके जब हुआ तो वो एक संदेहास्पद स्थिति में कुछ लोगों ने उसका अपहरण किया और उससे लंबी फिरौती मांगी। इसमें मूलतः ये है कि एक जबलपुर की रहने वाली महिला है जिससे ये इंस्टा के माध्यम से संपर्क में आया था। लड़की ने इसको झांसे में लिया और उज्जैन आई
इसको कार में बिठाया और कार में ये लोग किसी एकांत स्थान पर गए जहाँ इसके जो लड़के के पूर्व साथी थे 4 लोग, इन्होंने मौके पर आकर इनकी वीडियोग्राफी करी और डरा धमका कर इससे फिरौती की 50 लाख रुपए की मांग की। लड़के ने जब पैसे देने से मना की तो उसको ले जाके देहात के क्षेत्रों में या मंदसौर, रतलाम, शाहजहाँपुर साइड गाड़ी से घुमाते रहे। फाइनली जब ये ट्रेस हुआ तो ये पूरा षड्यंत्र सामने आया। अभी महिलाएं जबलपुर की रहने वाली हैं, इनके 2 अन्य साथी माकड़ोन क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें हम लोग इन सभी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड, इनके लिंकेजेस और किस पैटर्न पर ये काम करते हैं, कहाँ कहाँ किस किस जिले में अपराध को वारदात दे चुके हैं, कुछ जगह इनकी शिकायतें नहीं भी है, उसकी भी हम लोग तलाश कर रहे हैं। अभी बहुत स्पष्ट तो चीज़ें नहीं हुई, लेकिन पूछताछ में पता चला कि पहले नासा के पास इस महिला की शादी हुई थी और ये कुछ अमाउंट लेकर भाग गई थी। हम लोग फरियादी जो पक्ष था उससे संपर्क कर रहे हैं, अभी संपर्क नहीं हुआ है। तो जैसे संपर्क होगा वो बताता है, जो भी चीज़ें बताएगा उसके हिसाब से फिर इस पर फर्दर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल यह मंदिर उज्जैन के खाक चौक क्षेत्र में स्थित अत्यंत प्राचीन मंदिर गया कोटा के नाम से विख्यात है। यहाँ 12 महीने भक्तों का तांता लगा रहता है। विशेष रूप से पितृपक्ष के दौरान दूर दूर से श्रद्धालु तर्पण व पिंडदान करने के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में 16 चरण भी बने हुए हैं, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ दूध अर्पित करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आइए जानते हैं इस मंदिर का रोचक इतिहास। श्राद्ध पक्ष में यहाँ श्रद्धालुओं का मेला लगता है। हमारे हिंदू पुराणों और शास्त्रों में भी कहा गया है कि देवी देवता की अपेक्षा पितरों का तर्पण पूजन का कर्म करना विशिष्ट है। भारतीय संस्कृति में पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य मृत प्राणियों के निमित्त श्राद्ध करना, पितृ के समक्ष पूजन और तर्पण करना अनिवार्य माना गया है। यह एक सिद्ध तीर्थ है जहां पर हमारे पितरों के समक्ष पितृ पूजा एवं तर्पण करने से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, मन प्रसन्न होता है और जीवन के कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। मान्यता अनुसार जो गया में जाकर एक बार भी श्राद्ध तर्पण कर दे तो उसके सभी पितृ सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। इसीलिए ही उज्जैन गया कोटा तीर्थ का भी उतना ही महत्व है जितना कि बिहार के गया का महत्व है। यहाँ की मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु के पुत्रों का तर्पण इसी स्थान पर करवाया था। उन्हीं के द्वारा गया कोटा तीर्थ में 16 चरण बने हुए हैं। एक एक चरण एक एक तिथि का है। जैसे आज से पूर्णमासी के श्राद्ध चालू हुआ है जो अमावस्या तिथि पर खत्म होता है। यहाँ दूध, जल, तुलसी, श्रेवत अर्पण करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। घर परिवार, धन दौलत में उन्नति की प्राप्ति होती है। श्राद्ध पक्ष में यहाँ का श्री गया कोटा तीर्थ का महत्व ये रहता है। जब श्री कृष्ण जी सांदीपनि के यहाँ शिक्षा लेने आए थे, शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात दीक्षा के रूप में माता अरुंधति ने कहा था, मेरे 7 पुत्रों को गयासुर नाम का राक्षस पाताल लोक में ले जा चुका है, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप पाताल लोक में जाइए और मेरे 7 पुत्रों को लेकर आइए। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी पाताल लोक में जाते हैं, वहाँ जाकर गयासुर जी का वध करते हैं। वध करने के पश्चात 6 पुत्रों जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके थे एवं 1 पुत्र जीवित पुत्रों को वापस धरती पे लाते हैं। उसके पश्चात माता अरुंधति कहती है कि आप मेरे लिए यहाँ पर ऐसा स्थान बना दीजिए जो यहाँ पर आने वाले वंशजों अपने तर्पण करने से, पिंड करने से अपने वंशजों को, पितरों को प्रसन्न करे। इसलिए श्री कृष्ण जी यहाँ पर अश्विन मास में श्राद्ध पक्ष के समय में आज से लेकर 16 दिन तक यहाँ पर 16 चरण के रूप में प्रतिदिन श्राद्ध तर्पण करते हैं। गुप्त रूप से जो बिहार की गया जी में फाल्गुनी नदी बहती है, गुप्त रूप से फाल्गुनी को प्रकट करते हैं, जिसका संगम वो सिद्धवट से नदी से, शिप्रा नदी से संगम कराते हैं। तत्पश्चात प्रतिदिन वो यहाँ पर तर्पण करते हैं, जिसके साक्ष्य हमको विष्णु चरण के रूप में 16 चरण के रूप में मिलते हैं। प्रतिदिन व्यक्ति 16 चरण की पूजन करते हैं एवं अपने पितरों को जल दूध अर्पित करके पितरों को प्रसन्न करते हैं। यदि इस समय पितृपक्ष के समय व्यक्ति अगर जल दूध अर्पित नहीं करता है तो पितर नाराज होकर वैकुंठ को लौट जाते हैं, जिससे पितर नाराज होने के कारण व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष की छाया पड़ जाती है, जिससे पितृ दोष का कारण बनता है। प्रतिदिन व्यक्ति को करना चाहिए, दूध जल मिलाकर प्रतिदिन चरण की पूजन करना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न रहते हैं। पितृ प्रसन्न होते हैं तो व्यापार में, वंश में वृद्धि होती है। ये श्री गया कोटा तीर्थ का यह महत्व कहलाता है। आप जब श्री गया कोटा तीर्थ में आते हैं तो आपको पाषाण रूप में सप्त ऋषि की मूर्ति मिलती है, विष्णु चरण मिलते हैं, गजाधर गयासुर मिलते हैं एवं जटेश्वर महादेव जो 84 महादेव भी आते हैं 28वें नंबर पे यहाँ पे इनके दर्शन प्राप्त करते हैं। पंडित विप्लव व्यास, गया कोटा तीर्थ।
अक्सर देखा जाता है कि दुनिया में बहुत से लोगों की जानवरों और पक्षियों से दोस्ती रहती है। अगर सबसे ज़्यादा किसी पक्षी को नापसंद किया जाता है तो वह है कौवा। इनको अक्सर लोग मौत या अशुभ घटनाओं से जोड़ते हैं। घर के बाहर कौवों का बोलना अपशगुन माना जाता है। इंसानों ने अपनी सोच के हिसाब से उसे अच्छा या बुरा बना दिया है। ऐसे में उज्जैन का एक शख्स ऐसा है जिन्हें कौवे बहुत प्यार करते हैं। त्रिवेणी हिल्स के निवासी अशोक कुमार दुबे को देख कौवों का झुंड ऐसे आता है मानो वह उनके परिवार के सदस्य हों। 15 किलोमीटर दूर से आ रहे भोजन कराने इंदिरानगर निवासी दिलीप ने बताया कि वह करीब 3-4 साल से यहाँ कौवा के भोजन कराने आ रहे हैं। उन्होंने बताया, रोजाना तो आना नहीं हो पाता, लेकिन पितृपक्ष में विशेष रूप से समय निकालकर यहाँ आता हूँ। आज के समय में यह प्रजाति दुर्लभ हो गई है। उज्जैन में यह एकमात्र जगह जहाँ इतने कौवे एक साथ देखने को मिलते हैं। अशोक कुमार दुबे ने बताया कि ऐसे तो कौवा को कोई स्पेशल भोजन नहीं है, लेकिन हम हमेशा चावल डालते हैं। करीब महीने के 3 कुंटल चावल कौवे के लिए हर महीने लाता हूँ। साथ ही यह कौवे को फीकी, नुक्ती, दाल, टोस यह सब और अच्छे से खाते हैं, इसीलिए समय समय पर मैं यह सब डालता हूँ। पितृपक्ष के दौरान कौवा का होना पितरों के आसपास होने का संकेत माना जाता है। कहते हैं श्राद्ध के दौरान इसको ग्रास न दें तो पूर्वज भूखे लौट जाते हैं, इसीलिए सभी लोग पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने के लिए ढूंढते हैं। आने का मामला ये है सर कि ये इनको एक निश्चित समय के ऊपर ये पता है कि यहाँ भोजन मिलता है, और पक्षी है, पक्षियों की सुरक्षा करना अपना कर्तव्य होता है। वैसे भी वास्तव में अब कौवे करीब करीब तकरीबन दिखाई ही नहीं देते हैं। यहाँ इनका रोज का दाना पानी है, और ये पड़ोस में यहाँ ये जो पेड़ है इस पे इनका आवास है। इस आवास पे लगातार 10 महीने तक रहते हैं। जून की भयंकर जो गर्मी होती है और पत्ते खत्म हो जाते हैं तो ये कौवे कहीं न कहीं विस्थापित हो जाते हैं। सर मैं पहले नवोदय विद्यालय में था तो पहले मैं वहाँ डाला करता था अपने तोतों को और कौवों को। वहां से जब रिटायर होके आया तो मैंने यहाँ आसपास ढूंढा, ये आखिरी क्षेत्र था। आज से 7 साल पहले इतनी कोई बस्ती नहीं थी, इधर पूरा जंगल और घना वीराना था, तो एक दो इक्के दुक्के मकान बने हुए थे। तो उस समय से मैंने यहाँ डालना शुरू किया। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई। आज कम से कम 500-700 कौवे प्रतिदिन आते हैं, और चाहे कितना ही पानी गिरे लेकिन कौवे आएंगे जरूर। हाँ, ऐसा लोगों का मानना है कि श्राद्ध में हमारे जो पितर होते हैं वो यहाँ उतर के आते हैं जमीन पे 15 दिन के लिए। इनको जो भोजन कराया जाता है वो उन तक पहुंच जाता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। भारतीय पौराणिक कथाएं कहती हैं कि श्राद्ध में अपने पितरों को तृप्त करने से जो पितर तृप्त होकर आते हैं वो हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कराने के लिए मैं आता हूँ, ये आते हैं। एक दिनेश अपना विद्यार्थी है, हर शनिवार रविवार को आता है। आप पढ़ा रहे हैं जैसे श्राद्ध पक्ष में कौवे नहीं मिलते सिटी में, इसलिए हम यहाँ कौवे के लिए आते हैं, कौवे को चुगाने ले आते हैं। और दुबे जी के आशीर्वाद से हम यहाँ आते हैं और उनसे हमको जानकारी मिली है, और मैं 3-4 साल से यहाँ आ रही हूँ सर कौवे। तो रोज नहीं आता, डेली नहीं आता। डेली भाई साहब आते हैं दुबे जी, मैं तो कभी कभार आता हूँ। महाकाल की नगरी उज्जैन में नई पेठ स्थित प्राचीन मां गजलक्ष्मी मंदिर में रविवार को मां गजलक्ष्मी का दुग्धाभिषेक किया गया, जो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक चला। इसके बाद मां का 16 श्रृंगार कर महाआरती का आयोजन किया जाएगा। शाम 6 से रात 9 बजे तक भजन संध्या का आयोजन होगा। भक्तों को नैवेद्य प्रसाद के रूप में खीर दी जाएगी। पंडित अवधेश शर्मा के अनुसार मंदिर में स्थापित मां गजलक्ष्मी की प्रतिमा 2000 साल पुरानी है और यह स्फटिक से बनी हुई है। यह प्रतिमा लगभग 5 फीट ऊंची है और एक ही पाषाण से निर्मित है। इसे सम्राट विक्रमादित्य के काल का बताया जाता है। इसके अलावा यहाँ भगवान विष्णु के दशावतार की अद्भुत काले रंग के पाषाण पर बनी प्रतिमा भी विद्यमान है। क्यों मनाया जाता है हाथी अष्टमी पर्व? महाभारत काल में अर्जुन ने मां कुंती के लिए स्वर्ग से ऐरावत हाथी बुलाया था। सुख समृद्धि और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए महिलाएं यह व्रत करती हैं। व्रत पूजन करते समय हाथी पर सवार मां लक्ष्मी की प्रतिमा का पूजन करने का विधान है। मिट्टी की गज हाथी की प्रतिमा को लोग घरों में रखकर पूजन करते हैं। महिलाएं 108 दूर्वा से मां लक्ष्मी को जल अर्पण करती हैं। इस पूजन से घर में धन लक्ष्मी और वैभव का वास होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अश्विन मास महालक्ष्मी का माह माना
माना गया है। इस विशेष पर्व पर माता का 2100 लीटर दूध से अभिषेक किया गया। श्रद्धालु रानी यादव के अनुसार यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है और यहाँ दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज हाथी अष्टमी के पावन अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ इस मंदिर में उमड़ पड़ी है। हाथी अष्टमी मनाई जा रही है आज हाथी अष्टमी का पर्व माता गजलक्ष्मी मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह माता जी का दुग्ध अभिषेक किया गया है 501 लीटर दूध से, और उसके बाद श्रृंगार करके माता जी की आरती की गई है। क्यों मनाई जाती है हाथी अष्टमी? हाथी अष्टमी महाभारत काल से चली आ रही है। ये व्रत सबसे पहले माता कुंती ने किया था। वनवास और अज्ञातवास में रहने के कारण माता ने सबसे पहले गजलक्ष्मी की पूजा करी थी। गजलक्ष्मी की राधा अष्टमी से लेकर हाथी अष्टमी, जो कि कृष्ण पक्ष की श्राद्ध में आती है, को किया जाता था काटना। आज इसीलिए माता सभी महिलाएं अपनी गजलक्ष्मी की पूजा अपने घर में स्थिर रहने के लिए करती है, और ये गजलक्ष्मी का स्थिर लक्ष्मी के लिए किया जाता है। आपका नाम? अवधेश शर्मा। श्री मां छत्रेश्वरी चामुंडा मंदिर भक्त समिति की वार्षिक साधारण सभा संपन्न हुई, जिसका वार्षिक प्रतिवेदन समिति के संयोजक पंडित शरद चौबे द्वारा साल भर में किए गए कार्य एवं आय व्यय को सभी सदस्यों के सामने पेश किया गया। साधारण सभा में लगभग 800 सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संयोजक पंडित शरद चौबे एवं समिति के वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र शाह ने मीडिया को बताया कि मंदिर समिति द्वारा वर्ष भर कई धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत वर्ष 2016 में से जरूरतमंदों के लिए मंदिर सदस्य एवं भक्तों की मदद से भोजनशाला संचालित की जाती है। साल भर में आने वाली चारों नवरात्रि के अंतर्गत धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसमें इस वर्ष दिनांक 22 सितंबर से शुरू होने वाली शारदीय नवरात्रि में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मां चामुंडा माता का आकर्षक श्रृंगार के साथ ही मंदिर को विद्युत रोशनी से जगमग किया जाएगा। नवरात्र के समापन पर माता रानी को 56 भोग लगाकर कन्या भोज करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त शरद पूर्णिमा पर खीर का वितरण तथा 1 जनवरी 2026 समिति के स्थापना दिवस पर 56 भोग लगाकर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से पंडित शरद चौबे, पंडित सुनील चौबे, संरक्षक ओम प्रकाश नाटा, मुख्य अतिथि प्रकाश सिंह तोमर, विशेष अतिथि महेंद्र कक्कड़, प्रवीण खंडेलवाल, श्रीनाथ चौधरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र शाह द्वारा किया गया एवं आभार पंडित निखिल चौबे द्वारा किया गया। इस अवसर पर पंडित वेदांत चौबे, रमेश टिमनिया, सुनील नागर, शेखर श्रीवास, पंकज सूर्यवंशी, विष्णु गुप्ता, शैलेंद्र द्रोणावत, पंडित वरुण आदि बड़ी संख्या में समिति के सदस्य मौजूद रहे। यह प्रतिवर्ष मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति प्रतिवर्ष साधारण सभा का आयोजन करती है, और इसमें हम जो है 655 सदस्य, तो वो सारे सदस्य मिलकर यहाँ पे कलेक्शन कर लेते हैं, जो रह जाते हैं मंदिर पे हो जाता है, और कोई चंदा रसीद कट्टा नहीं काटते। जो इसमें जमा हो जाता है, इसी से हम साल भर के कार्यक्रम करते हैं, और ये सभी मेंबर हैं, यहाँ सहभोज हो जाता है सबका साथ में माता जी का प्रसाद, और मंदिर पे जो जो कार्यक्रम होते हैं आप लोगों को मालूम। इस प्रकार कार्यक्रम किए जाते हैं, इस प्रकार क्या लेखा जोखा है? इस प्रकार अभी कोई तय मतलब वही प्रसाद होगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, नित्य हवन होगा, कन्या भोजन होगा, भंडारा होगा, ये तो होते ही। और उसके बाद शरद पूर्णिमा को खीर बटेगी, तो 2-2.5 कुंटल दूध की खीर बनती है, जो एक रात में बढ़ जाती है, सुबह बढ़ जाती है। इस पर स्थापना दिवस को 1 जनवरी 56 भोग का हमारा जो समिति का स्थापना दिवस है, उस दिन 56 भोग लगते हैं प्रसाद माता जी। इस पर भजन संध्या का भी निर्णय लिया गया। अभी ये इस विचार चल रहा होगा, जब आपको बतला दें। कार्यक्रम हुआ, कितने सदस्य आगे क्या कार्यक्रम क्या? श्री मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा प्रतिवर्ष नवरात्रि के पूर्व एक सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष का लेखा जोखा तथा सदस्यों से प्राप्त जानकारी सदस्यों को प्रेषित की जाती है। यहाँ पर किसी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाता है, जो भी राशि आती है वो सदस्यों से प्राप्त की जाती है, उसी के अनुसार खर्च किया जाता है। इस वर्ष लगभग 566 सदस्य हैं जो मंदिर समिति के सक्रिय सदस्य हैं, तथा मंदिर समिति ने इस वर्ष एक सदस्य जोड़ने के लिए विशेष निवेदन किया है, ताकि सदस्य संख्या 1100 के ऊपर पार हो जाए, तथा मंदिर में भव्य आयोजन करने का विचार किया गया है। इस वर्ष मंदिर समिति द्वारा 1 जनवरी को जो मंदिर का स्थापना दिवस है समिति का, उस दिन एक भजन संध्या रखने का आयोजन किया गया है। साथ ही मंदिर द्वारा 1 जनवरी को 56 भोग का आयोजन किया जाता है, जो कि मंदिर का स्थापना दिवस है, तथा मंदिर पर प्रतिवर्ष नवरात्रि में भव्य लाइट का लाइट डेकोरेशन
तथा मंदिर पर नवरात्रि में संपूर्ण मंदिर परिसर की श्रृंगारिक व्यवस्था की जाती है, जिसमें सदस्यों द्वारा मंदिर उज्जैन के भावी जनता एवं दर्शनार्थी तन मन धन से सहयोग प्रदान करते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़।